न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। मोदी के नारों से गूंजा पेरिस। भारत फ्रांस की दोस्ती पर प्रधानमंत्री ने कही दिल छूने वाली बात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की 2 दिन की यात्रा पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस के लासीन म्यूजिकल में भारतीय समुदाय को संबोधित किया है। पीएम मोदी के संबोधन को लेकर लासीन म्यूजिकल में मौजूद लोगों के बीच उत्साह दिखा। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर यहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों में बेहद उत्साह है। लोगों से खचाखच भरे हॉल में पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय से की। पेरिस में अपना संबोधन शुरू करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब मैं विदेश में भारत माता की जय सुनता हूं तो मुझे लगता है कि मैं घर आ गया हूं। पीएम मोदी ने कहा, इस बार मेरा फ्रांस आना और भी विशेष है। कल फ्रांस की नेशनल डे है। मैं यहाँ की जनता को इसकी बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी और कल मैं अपने मित्र राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन के साथ नेशनल डे परेड का हिस्सा बनूंगा। मैं आत्मीयता सिर्फ 2 देशों के नेताओं के बीच नहीं बल्कि ये भारत और फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबंध है। जी हाँ, मोदी नाम से गूंज उठा फ्रांस में भी भारत माता की जय। प्रधानमंत्री ने कहा, आज ये नज़ारा अपने आप में अद्भुत है। ये उत्साह अभूतपूर्व है। ये स्वागत उल्लास के भर देने वाला है। हम भारतीय जहाँ भी जाते हैं एक मिनी भारत जरूर बना लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोग 12 घंटे सफर करके आए हैं। इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है। मैं आप सभी का यहाँ पर आने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भारत और फ्रांस की अटूट दोस्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है। पहली बार किसी देश की अध्यक्षता में ऐसा हो रहा है कि उस देश के कोने कोने में 200 में से ज्यादा बैठकें हो रही है। पूरा G20 समूह भारत के सामर्थ्य को देख रहा है। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी विश्वास इस साझेदारी का सबसे मजबूत आधार है। यहाँ नमस्ते फ्रांस फेस्टिवल होता है तो भारत में लोग बोनसू इंडियन का आनंद उठाते हैं। पीएम मोदी ने अपनी इस यात्रा को कई मायनों में खास बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा और राजनीतिक सेक्टर में एक दूसरे के साझेदार हैं। पीएम मोदी यहाँ बेस्टिल डे परेड में के साक्षी बनेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इस ख्याल सालाना परेड के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। खास बात यह है कि इस परेड में भारतीय सेना के 3 अंगों की टुकड़ियां भी हिस्सा लेगी। कोविड प्रबंधन पर बोले सीएम योगी, भारत की आबादी यूएस से 4 गुना ज्यादा, फिर भी यहां कोरोना मरीजों के मौतों की संख्या कम। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2023 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत की आबादी अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है। जी हाँ, हालांकि भारत के यानी कोविड के कारण मौतों की संख्या अमेरिका की तुलना में आधी थी। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि अगर हम कौशल और पैमाने को एक साथ लाते हैं तो हम दुनिया के लिए बेहतर परिणाम दे सकते हैं। इसरो के मिशन मून का क्या है मकसद? चंद्रयान 3 से भारत की मुट्ठी में आएगा चांद। जी हाँ, भारत का तीसरा मून मिशन यानी चंद्रयान 3 शुक्रवार यानी 14 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शुक्रवार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 से लॉन्च होगा। करीब 42 से 50 दिन के बाद चंद्रयान 3 की चांद की दक्षिणी पूर्व ध्रुव पर इसकी लैंडिंग होगी। आसान शब्दों में कहे तो मिशन मून के तहत चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के लिए चंद्रयान 3 बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के आखिरी चरण के दौरान लैंडर विक्रम के पथ विचलन की वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी थी। इसके चलते लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गए थे। इस स्थिति में मिशन मून के तहत इसरो का क्या मकसद है, आइए जानते हैं। मिशन मून का मकसद क्या है? जी हाँ, इसरो के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट्स को LVM
3 M4 रॉकेट के जरिए पूरा किया जाएगा, जिसे GMLVM-K3 में कहा जाता था। इसरो में इस रॉकेट के को कैटबॉब के भी कहा जाता है। दरअसल इस रॉकेट को से नामकरण भारी उपकरण ले जाने की क्षमता की वजह से हुआ है। इसरो ने चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 के लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद इसरो का सबसे पहला मकसद लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना होगा, जिससे ये बात स्थापित होगी कि हो सकेगी कि भारत भी दूसरे ग्रहों पर अपना मिशन भेजने के लिए तैयार हो चुका है। जी हाँ, चांद की सतह का वैज्ञानिक परीक्षण करेगा रोवर। चांद की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम के अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। 6 पहियों वाले इस रोबोट को इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद की सतह का परीक्षण करने के लिए बनाया है। इस दौरान लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। आसान शब्दों में कहे तो रोवर जैसे जैसे चांद की सतह का परीक्षण करता जाएगा, वो लैंडर विक्रम तक अपनी सारी जानकारी भेजेगा। वही लैंडर विक्रम प्रयत्नशील मॉड्यूल तक ये जानकारी पहुंचाएगा और वो इसे इसरो तक ये सूचना पहुंचेगी। भारत अभी तक मून मिशन में कामयाब नहीं हो सका है, तो इसके सामने रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाने की चुनौती होगी। अगर लैंडिंग की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है और रोवर से वैज्ञानिक परीक्षण की जानकारी मिलती है, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश हो जाएगा। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।